नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से और आज मुद्दा है कांग्रेस और बात करेंगे क्या प्रशांत किशोर उर्फ पीके मध्य प्रदेश में कमलनाथ की नैया पार लगा पाएंगे। चुनावी रणनीति में माहिर माने जाने वाले पीके मध्य प्रदेश में कमलनाथ के सारथी बनने जा रहे हैं। अब तक पश्चिम बंगाल और बिहार सहित कई राज्यों में अपनी रणनीति का लोहा मनवा चुके प्रशांत किशोर मध्य प्रदेश में कांग्रेस को सत्ता में वापस लाने की रणनीति बनाएंगे। इस खबर ने ही प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा दिया है। कांग्रेस कह रही है नाथ और पीके की जोड़ी 1 और 1 11 साबित होगी, तो भाजपा तंज कस रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा कह रहे हैं पीके आए चाहे खाके आए कुछ नहीं होने वाला, तो गृह मंत्री कह रहे हैं अब पीके कांग्रेस को पूरी तरह लिटाकर ही जाएंगे। अब सवाल यह है क्या प्रशांत किशोर पश्चिम बंगाल की तरह मध्य प्रदेश में भी कमाल दिखा पाएंगे और क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस का संगठन उनकी रणनीति का पालन करने में सक्षम है या उत्तर प्रदेश की तरह यह मैनेजमेंट गुरु यहाँ भी फ्लॉप होगा। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये हमारी रिपोर्ट। प्रशांत किशोर भारत की सभी प्रमुख पार्टियों की चुनावी रणनीति बना चुके हैं, इसलिए सभी की कमजोरियों और खूबियों से बखूबी वाकिफ हैं। राजनीति के बाजार में उनकी बड़ी मांग है। भाजपा से लेकर जनता दल यूनाइटेड और तृणमूल से लेकर कांग्रेस तक प्रशांत सभी दलों को चुनाव जीतने के गुर बता चुके हैं। इस बार कांग्रेस ने पीके का दामन थामा है। कांग्रेस की राज्य इकाइयां भी प्रशांत किशोर को साथ लेना चाहती हैं। बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने 4 पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व नेता प्रतिपक्ष के साथ एक लंबी बैठक की। इसमें दिग्विजय सिंह को छोड़कर सभी ने प्रशांत किशोर के नाम पर सहमति जताई। दिग्विजय सिंह इसलिए सहमत नहीं हुए क्योंकि वो जमीनी पकड़ वाले नेता हैं। कांग्रेस में अभी भी उनका सर्वाधिक जनाधार है। पीके का अगर अपन देखें बैकग्राउंड तो वेस्ट बंगाल में जो बीजेपी कहती थी 200 प्लस, ये 100 के नीचे रह गई और थम्बिंग मेजॉरिटी से वहाँ पे तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनी है। तो निश्चित तौर पर एक स्ट्रेटजी मेकर हैं और सबसे बड़े स्ट्रेटजी मेकर तो कमलनाथ जी, उसके बाद ये और जुड़ जाएंगे। तो सोने में सुहागा है, निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी ने प्रशांत किशोर और कांग्रेस की जुगलबंदी का मजाक उड़ाया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पीके आए हैं तो लेटा कर ही जाएंगे। उन्होंने कहा कि कमलनाथ जनता से नहीं सीखे तो अब पीके सिखाएंगे। विश्वास सारंग कह चुके हैं कि कांग्रेस के पास संगठन नहीं है, इसलिए मैनेजमेंट गुरु का सहारा लिया जा रहा है। इससे पहले मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कल कहा था कि कोई आए हमें इसकी चिंता नहीं। बीडी शर्मा ने कहा था कि प्रदेश में हमारी सरकार लगातार जनता के बीच में बनी हुई है, गरीबों के कल्याण में हर दिन काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री 365 दिन सक्रिय है, यहाँ पर कोई पीके आए या खाके हमें चिंता नहीं। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए एक आदर्श संगठन है, आइडियल स्टेट है हमारा। हमारी सरकार गरीबों के कल्याण में एक एक दिन, हमारे मुख्यमंत्री, हमारा नेतृत्व 24 घंटे 365 दिन सक्रिय होकर के काम कर रहे हैं। चाहे पीके आए चाहे खाके आए, यहाँ कोई चिंता नहीं है। मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा। प्रशांत किशोर के कांग्रेस से जुड़ाव पर दिग्विजय सिंह की खामोशी काबिले गौर है। प्रशांत किशोर आंकड़ों के महारथी हैं, लेकिन राजनीति में जमीन से जुड़े नेताओं की ज्यादा जरूरत है। प्रशांत किशोर ने अभी तक उन दलों को जिताया है जिनकी जमीनी पकड़ मजबूत है। कांग्रेस का संगठन कभी मजबूत हुआ करता था, लेकिन आज बुरी स्थिति में है। ये सच है कि अभी भी देश की लगभग 20 करोड़ जनता कांग्रेस को वोट देती है। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी है, लेकिन दूसरे से पहले नंबर पर लाना जमीनी मजबूती के बिना संभव नहीं है। अब देखना ये है कि प्रशांत किशोर आंकड़ों से खेलेंगे या सचमुच जमीन पर कांग्रेस को जीत दिलाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। पीके के सहारे कांग्रेस, इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस से पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा, बीजेपी से प्रदेश उपाध्यक्ष शंकर लाल तिवारी और वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे। तीनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। दुबे जी, शुरुआत आपसे करेंगे। हम आज तक पहले तक यही बात करते रहे कि कांग्रेस लास्ट टाइम पर जागृत होती है और चुनाव मैदान में कूद जाती है। 2018 में हमने देखा
कुछ समय पहले जागी और सत्ता तक पहुंच गई। आज हम देख रहे हैं कांग्रेस को 1.5 साल पहले रणनीति बना रही है और अब तो एक मैनेजमेंट गुरु को भी लेकर आ रही है। तो आप इस तैयारी को कैसे देखते हैं? या वैसे ही जैसे भाजपा के लोग हंसी उड़ा रहे हैं या तंज कस रहे हैं कि पी के आए चाहे खा के आए कुछ नहीं होने वाला, या वो गंभीर है अंदर से, उनमें भी कहीं ना कहीं चिंता होनी चाहिए? देखिए चौकसे जी, कांग्रेस वाकई में 15 वर्ष जब सत्ता से बाहर रही थी 2003 से 18 तक, तब भाजपा वाले कहने लगे थे हम कांग्रेस मुक्त प्रदेश बनाएंगे, और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी निराशा आ गई थी कि अब कैसे होगा। उनके सब महापौर जीत रहे, जिला पंचायत अध्यक्ष जीत रहे, सांसद जीत रहे 27-28 लेके। लेकिन जब 2018 में कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष बनकर आए और कांग्रेस के छत्रप नेताओं ने एकता दिखाई, तो भाजपा को पता ही नहीं चला कि कब उनकी सरकार चली गई। उनको एक अचंभे से कम नहीं था भाजपा वालों को कि हम इतनी बड़ी पार्टी राज्य में, केंद्र में सरकार में, और सरकार चली गई, कुछ विधायकों से गई, और यही कारण है कि इस अचंभित और दिग्भ्रमित भाजपा ने 1.5 साल में ही सत्ता वापसी कर दी। लेकिन जो 2018 का परिणाम है वो दोनों दलों के लिए अपनी अपनी उम्मीदें बनाए हुए हैं। कांग्रेस को जहां पूरा भरोसा अब हो गया कि जब हम 2018 में आ सकते हैं तो अभी फिर आ सकते हैं, क्योंकि 1.5 साल में हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है। और कमलनाथ ने, जैसा कि कहा जा रहा था, मध्य प्रदेश छोड़ा नहीं है, और अब वो एक रणनीतिकार को भी ले आए। आज ये रणनीतिकारों की जरूरत पड़ने लगी। आज हमारे साथ चर्चा में सौभाग्य से दोनों अच्छे वरिष्ठ नेता मौजूद हैं जिन्होंने राजनीति का वो दौर भी देखा है, जो पैदल और साइकिल से और कोई तामझाम नहीं, जेब में ही कुर्ता में गेरू डाले होने के समर्थक लिख देते थे चुनाव चिन्ह। बहुत संघर्षों में इन लोगों ने राजनीति की है, और आज भी इनके पास कोई बड़े बड़े उद्योग धंधे और कोई बड़े वो नहीं है जो आज है। तो अब जैसे जैसे राजनीतिकों ने पैसा कमाया तो उसको मैनेजमेंट के तरीके आने लगे। अब तो चुनाव के पहले ही लोग, इतने लोग सिखाने पहुंच जाते हैं, कहीं सोशल मीडिया, कहीं इतने सारे लोग के आइडिया देते हैं। ऐसे ही प्रशांत किशोर, तो रणनीति बनाना आवश्यक है, क्योंकि जिस पार्टी का इतना बड़ा जनाधार था, पहले एक समय टिकट यानी जीत तय हो जाया करती थी, और कई जगह प्रशांत किशोर का जलवा भी, भाजपा वालों ने भी 2014 में उनका जलवा देखा है। तो मुझे लगता है कि राजनीति में कोई एक चीज तो मायने रखती नहीं जीतने के लिए। जैसे क्रिकेट में आप देखेंगे बॉलिंग, फील्डिंग, बैटिंग जिसकी अच्छी होगी वही टीम जीतती है। ऐसे इसमें जो मुद्दे होंगे, नेताओं में दम होगी, धार होगी, और जब रणनीति सही होगी तो मुझे लगता है एक कमजोर हिस्सा हो सकता था रणनीति का, वो पूरा करेंगे। लेकिन भाजपा समझ चुकी है कि कांग्रेस बड़े चुपके से 18 में आ गई थी, पता नहीं चला था। यही कारण है कि भाजपा भी जितनी सक्रिय है, जो बूथ मैनेजमेंट जो आखिरी के महीनों में, जैसा आपने भी कहा, होता था, वो पहले से हो रहा है। और भाजपा के भी सबसे बड़े रणनीतिकार हैं अमित शाह, जिन्होंने पूरे देश में जहां जहां जिन राज्यों में गए वहां सरकारें बनवाई। तो अब वो आ रहे हैं, शायद वो भी भाग गए, इसलिए मध्य प्रदेश से एक मिशन 2023 की तैयारी कर रहे हैं और यहीं से लॉन्चिंग हो रही है एक तरह से, कल वो करने वाले हैं। बिल्कुल, वो सतर्क और सावधान हो गई भाजपा। मैं जो कह रहा आपसे कि 2018 का परिणाम मील का पत्थर है प्रदेश की राजनीति में, जहां एक दल को उम्मीद है तो दूसरा दल अपना आत्मविश्वास, अति आत्मविश्वास में नहीं रह रहा है भाजपा। तो यही कारण है कि 2018 में आपके जमीन, पैरों से जमीन खिसका के ले गई थी कांग्रेस। तो अब जो आपका जो अट्ठास है, जो मजाक उड़ा रहे हैं आपके नेता पीके का, कभी 2014 में आपके साथ थे और पश्चिम बंगाल में भी अपना लोहा मनवा चुके हैं, इससे पहले बिहार में भी। तो ये डर की हंसी है या वाकई में आपको पीके से कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है? नहीं, आप अन्यथा न लीजिएगा। मैं कतई नहीं मानता कि मध्य प्रदेश के अंदर न कल न आज पाँव के नीचे से कोई जमीन खिसका लेगा। दरी भी नहीं खिसका सकते, गलीचा भी नहीं खिसका सकते। जमीन तो बड़ी चीज है, मुझे क्षमा करिएगा। सच ये है, 18 को चुनाव को अपने अपने नजरिए से आप देख सकते हैं। भाई साहब ने अभी बहुत अच्छे ढंग से, और उनको मैं क्या कहूँ, इस ढंग से कहे जाते हैं सारी बात। अभी उन्होंने हमको भी कह दिया। शर्मा जी तो ठीक है, पर मैं तो आपका कार्यकर्ता रहा हूँ, मैं कोई बड़ा पुराना नेता वेता नहीं हूँ। देखिए 18 का चुनाव, मेरा अपना ऐसा कहना है कि कभी कभी मेले में और बाजार में खोटी चोरनी भी चल जाती है।
भीड़ में खोटी चोरनी चल जाती है। और वो खोटी चोरनी ये थी कि एक तो आंदोलन हुआ किसानों का जो कांग्रेस का नहीं था, और उसमें पुलिस और किसानों के बीच में घटनाक्रम थोड़ी सा हिंसक हो गया, विभत्स हो गया, और नतीजतन राहुल गांधी कूद पड़े, जीतू पटवारी के स्कूटर में बैठ के घूमने लगे, और राहुल जी का बयान आ गया कि कर्जा माफ, खाता न बही न बजट की जानकारी है, पर उन्होंने कहा कि 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे और नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। इतना हाई फाई घोषणा। पर मेरा अपना सोच है कि 18 में कांग्रेस नहीं, कुछ थोड़ी बहुत हम में कमियां रही होंगी लगातार सरकार में होने के नाते, जिस तरह भाई साहब ने हमारे इशारा किया अभी। पर इसके बावजूद भी मेरा साफ कहना है कि 18 में जो कांग्रेस ने बढ़त बनाई 7-8 सीटों की, उसके पीछे उनकी झूठे वायदे थे कि 2 लाख का कर्जा माफ कर देंगे। उसमें थोड़ी सा आकर्षण चुपचाप किसान के अंदर बन गया, जबकि किसानों को देने में प्रदेश की भाजपा सरकार ने और शिवराज सिंह जी ने कभी कोई कमी नहीं करी थी। नए नए ढंग से 0% ब्याज में कर्जा। लेकिन तिवारी ये जी, सब कुछ जिस किया। राहुल गांधी को आप इस लायक नहीं समझते कि वो जनता की नब्ज पहचान सके, वो एक ऐसा वादा कर गए और आप सत्ता से बाहर हो गए। अब तो प्रशांत किशोर हैं जो आपके साथ रहे हैं, तो उनको तो जनता की थोड़ी बहुत तो नब्ज पता ही है। आप कम से कम उनसे कह भी सकते हैं कि राहुल गांधी से बेहतर हैं। तो जब एक नारे ने, एक वादे ने ये हाल कर दिया आपका, तो अब तो कई वादे आने वाले हैं। मैंने पहले भी कहा ना कि कभी कभी खोटी चोरनी भी चल जाती है, चल गई, पर उस खोटी चोरनी का खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि 5 साल सरकार चलनी चाहिए थी, 15 महीने में टाटा फिर से भारत माता की जय हो गया। और कांग्रेस जो है इस स्थिति पे पहुंच गई ग्वालियर संभाग में, चंबल संभाग में, कि अगले 25 साल तक वहां कोई गुंजाइश कांग्रेस की बची नहीं है। दोनों मेरे विद्वान साथी, वरिष्ठ साथी बैठे हैं, मन में इनके भी ये बात समझ में आ रही होगी। मैं ये कह रहा था कि किसानों के कर्जा माफी एक नारा राहुल ने दे दिया, वचन पत्र में एक ही नारा नहीं, बेरोजगारों को भत्ता, वो भी कहीं 1 रुपए नहीं बटा, कर्जा माफ हुआ नहीं, सरकार कांग्रेस के अंतर्द्वंद से टूट गई। और वर्तमान में कोरोना काल में जिस ढंग से प्रदेश की सरकार ने प्रदेश की जनता की सेवाएं करी है, केंद्र की सरकार ने करी, और उसके बावजूद जिस ढंग से आज गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार काम कर रही है, मैं सोचता हूं कि कोई बार बार खोटी चोरनी नहीं चलती है। कर्जा इन्हें माफ शर्मा कर जी, नहीं पाए, भले खोटा वो सिक्का कहते हैं एक ही हमने बार कर दिया। मार्केट में चलता है, बार बार नहीं चलता। अब मैं और पीके में आ कांग्रेस जाऊं ने जो आधा वादे सेकंड किए से थे वो पूरे नहीं किए। अब कैसे सफलता मिलेगी ठीक है, जबकि आधा संगठन भी सेकंड, जमीनी स्तर पर आधा नहीं है। सेकंड भाई यदि साहब। कोई रणनीतिक बनाने वाला रणनीतिकार आ भी जाता है तो उसको अमली जामा कैसे पहनाएंगे? देखिए, खोटा सिक्का या खोटी चवन्नी तो तिवारी जी की जेब में निकल आई, क्योंकि 170 सीटों से घटकर भाजपा 105 सीटों पे आ गई है, तो इनने खुद मंजूर कर लिया। और जब उनका खोटा सिक्का चला नहीं चुनाव में, तो पीछे के दरवाजे से सौदेबाजी, बेईमानी, भ्रष्टाचार से, साम दाम दंड भेद से इनने अपनी मध्य प्रदेश में सरकार बना ली। इनकी खोटी नियत, खोटी चवन्नी, खोटा सिक्का, खोटी वाणी, और आज भी वही खोटी का ही सहारा लिए हुए हैं। अब यदि प्रशांत किशोर आके इनके चरित्र को, इनके झूठे वायदों को, इनकी महंगाई को, इनकी सांप्रदायिकता को, इनकी पिछले 2018 की जो हार को पचा नहीं पा रही है, इसको आके वो कांग्रेस में सहयोग कर रहे हैं, एक्सपोज करना चाहते हैं, तो इसकी इनको क्यों चिंता होना चाहिए? वो तो कांग्रेस को सहयोग कर रहे हैं। हमें अच्छा लगा कि वो स्ट्रेटेजी अच्छी दे सकते हैं, मुद्दों पर, नब्ज पे उनका हाथ रहता है, हमने उनका सहयोग ले रहे हैं, लेंगे। और ये देख रहा हूं सबसे ज्यादा पेट इन्हीं का दुख रहा है, भाजपा वालों का। जब इनके पास थे तो प्रशांत किशोर थे, वो हमारे पास आ गए तो उनके अध्यक्ष कहने लगे पी के आ गए, खा के आ गए। अब देखो तो इनके बोलने का स्तर क्या है।
प्रशांत किशोर की स्ट्रेटेजी से ये इतने अशांत हो गए हैं। तो लेकिन शर्मा भड़ा जी, के आपके पास तो इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, जमीनी नेता हैं, जो हकीकत जानते हैं, जनता की नब्ज पहचानते हैं, उनकी तो आप सुन नहीं रहे। वो अलग थलग पड़े हैं। और पीके जो एक सिर्फ मैनेजमेंट का आपको अच्छे नारे दे सकता है, आपको एक टिप्स दे सकता है, लेकिन काम तो आपके ही नेताओं को करना पड़ेंगे। शायद यही वजह है कि दिग्विजय सिंह नहीं चाहते हैं कि पीके की कोई रणनीति काम की जाए यहाँ, या उनका उपयोग किया जाए। देखिए ब्रजेश जी, पीके अपना काम करेंगे, दिग्विजय सिंह जी अपना काम करेंगे। जैसा आपने पहले भी कहा कि मध्य प्रदेश के छत्रप नेता हमारे देवदत्त जी ने भी कहा कि छत्रप नेता कमलनाथ जी के नेतृत्व में एकजुट हैं। 2018 के चुनाव में भी थे तो वो हमें परिणाम मिले, और 2023 के चुनाव की वो प्रक्रिया बहुत तेजी से शुरू हो गई है। कोई हम पीके पे आधारित हमारी रणनीति नहीं है। हम पीके प्रशांत किशोर का चुनावी रणनीति में उनके अनुभव का उपयोग कर सकते हैं, और हम तो उनको 2024 की चुनौती को सामने रखते हुए उनका सहयोग लेंगे। और यदि कांग्रेस अध्यक्ष ने तय किया है तो कांग्रेस में इतने अनुभवी और विद्वान लोग हैं जो उनके अनुभव का फायदा ले सकते हैं। उनकी रणनीति में कहीं कमी है तो उसे सुधार भी सकते हैं। इस बात को आप मान लीजिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत से बनेगी। और जो कर्जा माफी का काम इन्हें अधूरा छोड़ दिया, 11,000 करोड़ का कर्जा माफ किया, 27,000 लोगों को कर्जा माफ हुआ, 55,000 का हो जाता। यदि ये लोग बीच में ये सौदेबाजी की सरकार ना बनाते, कुर्सी की लड़ाई तो इनने शुरू करी है। आयाराम गयाराम भाजपा ने करा है। 5 साल काम करने देते। यदि हमारी 5 साल सरकार कामयाब ना होती, हम अपने वायदों को पूरा न कर पाते, तो ताल ठोके मैदान में आते। पर इतनी हतप्रभ हो गए थे, इतने चौंक गए थे, जैसे देवदत्त जी ने कहा कि भौचक्के रह गए थे, दिग्भ्रमित हो गए थे। वही दशा आज है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो दुबे जी, प्रशांत किशोर को हम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर के आने के बाद निश्चित तौर पर आपको लगता है कि मुकाबला तो दिलचस्प होगा 2023 का। और अब तक हम देखते हैं कांग्रेस ज्यादातर बचाव जैसी स्थिति में आ जाती थी, जैसे हमलावर होती थी सत्ता पक्ष, लेकिन अब उनका चुनावी जो अभियान होगा वो आक्रामक होगा और जवाब सत्ता पक्ष को देना पड़ेगा। चौकसे जी, जिस तरीके की तैयारियां हो रही हैं उसमें वाकई में 2023 का चुनाव अभूतपूर्व होगा। क्योंकि आप बताइए, अभी घोषणा पत्र बनने लगा कांग्रेस का, उसकी कमेटी बन गई, उसका काम शुरू हो गया। बीजेपी के बूथ के सब एक सर्वे भी कराया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि 180 सीटों पर हम जोर लगाएंगे। उनके 25-30 विधायक जो कमजोर हैं उनको रिपोर्ट दे दी गई है कमलनाथ जी की तरफ से। ऐसा पहली बार हो रहा है, नहीं तो कांग्रेस में हम देखते आए हैं कि जो एक बार जीत गया उसका टिकट तो पक्का ही रहता था, बड़ी मुश्किल से कट पाता था। इस बार काटने की बात भी चल रही है दुबे जी। लगभग 28 विधायकों को उन्होंने अलार्म कर दिया है कि आप बिल्कुल 6 महीने में अपनी स्थिति सुधार लो, अन्यथा हम टिकट काट देंगे। उनको सीधा सीधा कहते हैं। कमलनाथ जैसी बात करते हैं वो कम। और अब देखो आप, जैसे पहले अभी कुछ महीने पहले तक अरुण यादव अलग जा रहे थे, अजय सिंह अलग जा रहे थे, दिग्विजय सिंह कमलनाथ, लेकिन जो सोनिया गांधी से मुलाकातों का सिलसिला चला, उसके बाद आप देखें कि 2 बार यहाँ सब छत्रप नेता एक साथ बैठ चुके हैं। तो सबको पता है कि इस बार नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि जो ऑक्सीजन 2018 मिली है, यदि आपने 23 में उसको रिन्यू नहीं किया तो फिर वाकई में कांग्रेस की स्थिति बिहार उत्तर प्रदेश जैसी हो जाएगी। इसके नेता भी समझ रहे हैं, कार्यकर्ता भी समझ रहे हैं, और तो और भाजपा भी समझ रही है कि कांग्रेस बहुत गंभीरता से चुनाव लड़ने जा रही है। इसी कारण भाजपा ने भी अभी से पूरी ताकत लगाना शुरू कर दिया है, बूथ विस्तारक से लेकर त्रिदेव। और आप देखें जातिगत भी जिस तरह से आज ओबीसी को लेकर भाजपा ने कितनी बड़ी खबर चलवाई है। और आदिवासियों को पहले नरेंद्र मोदी जी आए 15 नवंबर को, और कल उन्हीं तेंदुपत्ता संग्रह को बीच कल अमित शाह आ रहे हैं, और फिर पार्टी कार्यालय भी 2 घंटे जा रहे हैं। तो चिंता भाजपा में भी बढ़ गई है कि जब कांग्रेस ने ऐसे ही चलते फिरते चुनाव लड़के और कुछ हवाई करके ही जीत लिया 18 में। एक बात ये चौकसी जी के एंटी इनकम्बेंसी भी कोई चीज होती है जो कोई भी दुनिया में सबको संतुष्ट नहीं करता। प्रशांत किशोर की पहली शर्त है दुबे जी कि जो हिंदुत्व के मुद्दे पर कांग्रेस बचाव में आ जाती उसको छेड़ना ही नहीं चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर के आने के बाद बाकी के नेता जो खिचड़ी खराब कर देते थे या बिगाड़ देते थे वो शांत हो पाएंगे? देखिए, हिंदुत्व क्या होता है, जब जहां अल्पसंख्यकों की संख्या ज्यादा होती है वहां धार्मिक ध्रुवीकरण होता है, जैसे उत्तर प्रदेश है और भी जगह है। यहाँ मध्य प्रदेश में जब 92 में भाजपा की सरकार राम मंदिर मुद्दे पे गिरी और तब रिपीट नहीं कर पाई,
तो ये धार्मिक मुद्दे यहाँ चलते नहीं। मध्य प्रदेश की जनता बहुत अलग है, यहाँ का मतदाता बहुत अलग है। वो तो भाजपा को देखो आप 2003 से लगातार जिता रहा था, इसलिए कि सड़क बिजली पानी से कांग्रेस ने परेशान कर दिया था 2003 के पहले, तो वो लगातार जिता रहा था। आप विकास कराइए, हम वोट दीजिए, न जाति पे न धर्म पे। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में ये सब मुद्दे नहीं चलेंगे, मुद्दे चलेंगे बहुत सकारात्मक मुद्दे चलेंगे, और जनता की जो नब्ज को पहचानते हुए घोषणा पत्र बनाएंगे, और जो जनता की पसंद के उम्मीदवार। मैं कहता हूं कि आज भी जितने साधनों वाले नेता हैं, चाहे विदिशा चले जाओ, चाहे रीवा सतना चले जाओ, तिवारी जी की जो बात मानेंगे या शर्मा जी की जो बात मानेंगे कार्यकर्ता, वो आज के इनकी नहीं मानेंगे, क्योंकि इन लोगों ने जीवन बहुत साधारण जिया है, सहज सरल जिया है, बहुत कभी आडंबर नहीं दिखाया, घमंड नहीं दिखाया, कहीं भी बैठ गए, कहीं भी खा लिया, जिसका काम तुरंत दस्तखत कर दिए। तो अब कांग्रेस को ऐसे लोगों को लेना पड़ेगा। भाजपा बिल्कुल नहीं छोड़ रही है, अपने पुराने लोगों से मार्गदर्शन ले रही है। तो कुछ ज्यादा पीके ज्यादा नहीं कर पाते। आज बूथ पे जो एक कार्यकर्ता काम कर पाता है, उस पर दुनिया का रणनीतिकार कोई काम नहीं कर सकता। एक बूथ का कार्यकर्ता बता देता है कि इतने घर अपने साथ जा रहे हैं, इतने नहीं जा रहे हैं, या सरपंच से लोग नाराज हैं, सचिव की इस बात से लोग नाराज हैं। तो उन चीजों को जो समझ पाए, जो तो तिवारी जी, डर तो होना चाहिए, जिस तरह दुबे जी कह रहे हैं। डर इसलिए भी होना चाहिए कि एक व्यक्ति बताने वाला आ गया है कि आपको ये काम करना है, आपको ये नहीं करना। अब तक तो कांग्रेस में कोई बता ही नहीं रहा था। और एंटी इनकम्बेंसी की भी जो बात कर रहे हैं दुबे जी, महंगाई भी एक मुद्दा है। तो ये मुद्दे तो हैं जिनको कांग्रेस छू नहीं पा रही, लेकिन अब यदि उनको आक्रामक तरीके से उठाएगी तो मुश्किलें तो बढ़ेंगी आपकी। देखिए, शर्मा जी ने चर्चा करी थी, दुबे जी की बातों का हम संज्ञान लेते हैं और जो वो कह रहे हैं उसकी चिंता भी करेंगे। पर शर्मा जी अभी बात कर रहे थे कि 2018 में खोटी चोनी मेरी जेब में आ गई। आपको 2003 कैसे ज्यादा होता था? 2003 में 36-38 विधायक बचे थे। इट्स एंटी इनकम्बेंसी। जहाँ मुख्यमंत्री रहे हो दिग्विजय सिंह, और जब चुनाव हो तो कांग्रेस पार्टी, देखिए हम हारे 18 में, पर हम लबेजाम थे, हम लबेजाम थे, 7-8 सीटें आप ज्यादा जीते थे। और आप और सुन लीजिए अपनी लोकप्रियता कांग्रेस के बारे में। आ गए थे आप बड़े हैं, बीच में मत बोले, बड़े हैं, बीच में मत बोले। मैं विनती करूं, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद लोकसभा के चुनाव हुए और आपकी लोकप्रियता सामने आ गई, आपकी कर्जा माफी सामने आ गई, आपका संगठन का गुबार सामने आ गया, और आप एक सीट जीते कुल लाख की, वो भी 1.5 लाख से जीते थे कमलनाथ, वो जीते 25,000 से। अब रही बात पीके की, तो मैं तो नहीं कहूंगा कि वो खा के आएंगे कि पी के आएंगे। खा के तो आएंगे, क्योंकि कोई भी मैनेजमेंट गुरु या कोई भी कंपनी मैनेजर बिना किसी आर्थिक लाभ के कोई काम करता नहीं। अगर बहुत अच्छे हैं कांग्रेस का, हमें कोई लेने देना नहीं। दिग्विजय सिंह मुंह फुला के साइड बैठ गए हैं, ऐसे भी समाचार है उनके आने से, हमारा कोई मतलब नहीं। टीके आए, सीके आए, जीके आए, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ी अच्छी बात है। नेहरू खानदान से मुक्ति पाई है, टीके को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दीजिए ना, कहाँ दिक्कत है। पर एक बात समझ लीजिए कि अभी एक बात आई है, आदरणीय दुबे जी ने कही है, देवदत्त जी ने, कि मध्य प्रदेश की तासीर अलग है। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश की जनता काम के आधार पर विश्वास रखती है वोट देने में। उन्होंने कहा धार्मिक ध्रुवीकरण यहाँ नहीं हो पाएगा, यहाँ की तासीर अलग है, तो उसका फायदा ही तो भाजपा उठाती है। शायद वो आपको ना मिल पाए, बहरहाल अब समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। तो शतरंज में जिस तरह बिसात बिछ जाती है, चुनावी बिसात भी बिछने लगी है, और एक दल अपनी चाल चलने के लिए तैयार है, लेकिन जो दूसरा दल होता है, और हमेशा हम देखते हैं शतरंज का खिलाड़ी दूसरे की चाल देखकर अपनी रणनीति बना लेता और अपने मन मस्तिष्क में वैसे तैयारी कर लेता है। तो शायद भाजपा भी पीके के आने की आहट सुनकर अपनी तैयारियों में जुट गई है। अब देखना ये होगा कि पीके क्या कमाल दिखा पाते हैं मध्य प्रदेश में, या फिर जिस तरह पहले भी उनकी खाट उत्तर प्रदेश में खड़ी हो गई थी, तो मध्य प्रदेश में क्या होता, ये देखने की बात होगी, और इसके लिए इंतजार करना होगा 2023 का। लेकिन मुद्दा तो है। मैं आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनाजी टीवी। नमस्कार।